5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा। अच्छा, शुरुआत से आप ऐसे ही लिखेंगे, दी गई सूची। सब लोग दोबारा से लिख लो, जो घर से करे हैं वो भी दोबारा से करेंगे इस टॉपिक को। दी गई सूची, गिवन लिस्ट क्या है इसमें? अच्छा पहले ये तो जी एपी है कि नहीं, घर से किया है तो बताओ। जेपी है 2, 5/2, 3, 7/2 और इसे आगे बढ़ा दो। कर लिया अच्छे से? एपी है। चलिए एपी नहीं है, एपी है, दोनों चीजें देख लेते हैं। तुमने किया? खुश हो रहे हो? पंचायत सुनने आते हैं यहाँ पे, बस घर जाके कुछ नहीं करना है, ना हिंदी करना है, ना इंग्लिश करना है, ना समाज करना है, कुछ भी नहीं करना है। ऐसे आप पढ़ोगे तो पक्का फेल होने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, बस नकल ना मिले। यहाँ जितने बच्चे आ रहे हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद इतना आसान है, जैसे लड्डू रखा है उसे खा लिया। इतना आसान नहीं है 10th पास होना, मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ की। नहीं क्या कोचिंग अच्छी मिल गई, कोचिंग पे से अच्छा रिजल्ट है, कोचिंग पे पहुंच गए, उससे कुछ नहीं होना। कोचिंग केवल तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है, बाकी तो तुम्हें चलना है। फेल भी तुम्हें होना है, अन्यथा फीस के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। और जो ही फीस तुम्हारे पास नहीं मेरे पास है। तरीके से यहाँ पढ़ने आओ और घर जाके उस टास्क को पूरा करो। मैंने कई बार कहा है, पहले वो करो जो जरूरी है। जरूरी कौन सा काम है आज का, फिर वो करो जो संभव है, फिर वो अपने आप हो जाएगा जो असंभव है। अभी तुम्हें पास होना ही कठिन लग रहा होगा कुछ बच्चों को, अरे मैं पास कैसे होऊंगा। पास तब हो पाओगे जब आप थोड़ा सा मेहनत करोगे इस टॉपिक में। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे अरे मैं तो पहले ही हूँ, मैं कब मेहनत करूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। असफलता एक चुनौती है, देखो और स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे देखो और स्वीकार करो, क्या कमी रह गई और उसमें फिर सुधार करो। जब तक सफल ना हो तब तक चैन नींद को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुम्हारे नोट्स में ही लिखा है पहले पॉइंट पे, जी लाइन लिखी है, लेकिन वो वैसी लिखी है, उसमें 5 लाइन और लिखी है इनके अलावा भी। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई एम विनर, टुडे इज माई डे, गॉड इज ऑलवेज विद मी। जी किसने बोला है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला। जो उसमें लिखा है तो ये ऐसी थोड़ी लिख दिया है, इनको रोज पढ़ना है, सुबह रिवीजन करो तब पढ़ना है। उसमें लिखा है स्पीक 5 लाइन्स एवरी मॉर्निंग, पहले उठे तो ताकि बात तो कुछ होगा। सवेरे डायरेक्ट 5 बजे 5:30 बजे उठते होंगे, 5:45 बजे उठते होंगे, डायरेक्ट कोचिंग के लिए भगते होंगे। वही मुँह भी नहीं दूंगा डायरेक्ट, चलिए कोचिंग पे ही देखते हैं जो भी होगा। कुछ बच्चे तो बाहर ही धो के आते हैं, मुझे ऐसा लग रहा था। आज वो बैठा था बाहर ही मुंह धो के आ रहा था। तुम तो अच्छा चलिए, नहीं तो ड्रम भरवा दिया है, आराम से यहीं पर मुंह धोना हो तो यहाँ पर भी धो सकते हो। तो थोड़ा सा ध्यान दो इन चीजों की ओर। अच्छा नहीं लगता रोज रोज तुम्हें बोलना। A2 - A1 हम क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे की बात कर रहे हैं। यूनिट 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे की बात कर रहे हैं। आप इन्हें घर पे भी प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएंगे। A2 - A1, तो A2 क्या है? 5/2 और अब J2 क्या आ जाएगा तो बताओ मुझे। 5 - 4/2, तो 5 में से 4 गया तो 1/2। देखना जी किया था क्या आपको? 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही देखो A3 - A2 क्या बनना चाहिए? 3 - 5/2 क्या आएगा इधर? एलसीएम आ जाएगा 2, तो नीचे 2 × 3 = 6 - 5 क्या बन गया? 1/2 है। तो एपी है जी, क्योंकि देखो दो पदों में सेम डिफरेंस आया है। अगला देखो A4 - A3 और देख लो A4 कितना है? 7/2 - 3, एलसीएम फिर से कितना? 2, 7 का इधर 2 × 3 = 6, 7 - 6
7 में से 6 गया तो 1/2 एपी है जी। तुम जिसने नहीं किया ढंग से अब देख लो, नोट करो सब लोग, जिसने किया है वो भी और ना किया है वो भी। स्पष्ट है कि इट इज क्लियर दैट A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2, ये भी बराबर है A4 माइनस A3 के, और ये किसके बराबर है 1/2 के। अगर ये बराबर नहीं होते तो हम पीछे नहीं लिखते। तो बताओ एपी है जी। अतः दी गई सूची एक एपी है। याद आ रहा है कुछ? अतः दी गई सूची एक एपी है। 10 गिवन लिस्ट इज एन एपी। लिखूं इंग्लिश इस पे? लिखवा चुका हूं वैसे में। 10 गिवन लिस्ट इज एन एपी। जल्दी जल्दी लिखो थोड़ा सा। अब बताओ क्या करेंगे? इसके अगले 3 पद लिखने। अब इसके अगले 3 पद नाउ इट्स नेक्स्ट 3 टर्म्स तो बताना क्या होंगे इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स। देखिए अगला क्या था, उस लास्ट में क्या था 7/2। 7/2 में कितना ऐड करेंगे कोई बताएगा मुझे? 7/2 में कितना ऐड करेंगे? 1/2। कितना हो जाएगा एलसीएम इसका? 2 आएगा। 7 और 1 8। डायरेक्ट लिख दूं? कैसे लिख दूं? 7 + 1। अब ये 8/2। अब ये काटोगे तो 4 आ जाएगा। अगला स्टेप होगा 4। अब क्या करेंगे? 4 में ऐड करेंगे। देखो घर जाके तुम पढ़ो, भले ही चाहे तुम्हें आए ना सवाल, लेकिन प्रयास तो करोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। 4 दूनी 8 + 1/2 तो ये हो जाएगा 9/2। अगला स्टेप तीसरा है 9/2 में फिर से 1/2 ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? एलसीएम आ गया 2। 9 + 1 जो कितना हो जाएगा? 9 + 1 10। 10 में 2 का भाग चला जाएगा 5। जी आपका आंसर है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन को लिख रहा हूं। अगला क्वेश्चन हम छठाव वाला कर रहे हैं। दी गई सूची, यहां पर आप गिवन लिस्ट लिख लेंगे इसकी जगह तो ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा पहले से। 0.2 फिर क्या है 0.22 फिर 0.222 फिर 0. बताओ जी एपी है? वैसे ही दिख रहा है तो नहीं है। लेकिन इसे जब माइनस करोगे तो थोड़ा ध्यान देना है आपको। चलिए मैं इसे हटा दूं, इधर का हटा रहा हूं बस, ऊपर का तो नोट हो गया होगा। अब बताओ A2 माइनस A1। A2 कौन सा है? 0.22 माइनस 0.2। अब इसे घटाने में दिक्कत करोगे। देखो आप इधर देखो 0.22 और नीचे 0.2। पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लिखना होता है, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब देखो इधर कुछ नहीं है तो 0 तो अपने मन से बढ़ा लेंगे। तो 2 में से 0 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो 0। इसका आंसर जी आएगा 0.02। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, बाकी तो 0 पीछे बढ़ा सकते हैं हम। पॉइंट के बाद कितनी भी 0 बढ़ा लो, लेकिन पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो। आई बात समझ में? जो घटाने में दिक्कत करोगे इसलिए मैं तुम्हें करा रहा हूँ, नहीं तो तुम तो अपने आप में घुसते। अरे एपी कर दिया सर हमने प्रूफ, ऐसे करना है। तो बताइए क्या है इसका पॉइंट? 0.02। अगला क्या? अगला स्टेप 0.222 माइनस 0.22। देखो फिर से मैं इसे घटाऊं। देखो 0.22 और 2 और 0.2। अब पता इसके पीछे में 0 पढ़ा लूंगा तो 2 में से 0 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो फिर से 0, 2 में से 2 गया तो 0। तो क्या है? 0.002। अगला लास्ट 0.2222 माइनस 0.222। बताओ क्या आना चाहिए? तुम खुद ही सोचो। पॉइंट से यहाँ पॉइंट का पॉइंट तो हमें लगाना ही पड़ेगा, पॉइंट तो पॉइंट लगाना ही पड़ेगा। इधर से घटा लो, 2 में से 2 गया तो 0, फिर 2 में से 2 गया तो
0, फिर 2 में से 2 गया तो 0, फिर 2 में से 0 गया तो एपी दिख रहा है जी आपको? अलग अलग है सब। पहले में 0.2 है, 0.02 है, फिर 0.002 है, फिर 0.0002 है। तो ये एपी नहीं है, ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे? आता दी गई सूची एक एपी नहीं है। यहीं तक नोट करोगे, नीचे मत चले जाना। इसके नीचे का लिखा पुराना वाला, इज नॉट एन एपी। यहीं तक होगा ये सवाल। करो जल्दी से नोट। चलिए इसके बाद हम लोग इसी का 8वां प्रश्न कर रहे हैं। 8वां प्रश्न करते हैं इसका। 8वें प्रश्न को नोट कराओ मुझसे, क्या है? अच्छा, माइनस का 1.2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 सब माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। इसमें क्या है, जो डी है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो इसमें 0 है, क्योंकि जब कोई चीज चेंज नहीं हो रही तो ऐसा मैंने एग्जांपल दे दिया था आपको जब मैं पहले दिन समझा रहा था इसे, तब एपी को। अच्छा, मैं इधर लिख दूं, क्या बनेगा बताओ? माइनस का 1/2, फिर माइनस का 1/2, ऐसे करोगे आप इसे। अब देखो, माइनस का 1/2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। हर एक में यही स्टेप आएंगे। देखो, हर एक में -1/2 ही तो है इधर। माइनस का 1/2, फिर माइनस का 1/2 प्लस हो जाएगा जी। आया समझ में कि नहीं आया? बिल्कुल। रुक जाइए, दे रहा हूं। चलो नीचे वाले और की चाबी दे देने। माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या आ जाएगा आंसर? अब बताओ एपी है जी? बिल्कुल है। अच्छा, इसमें अपन ने ये लाइन नहीं लिख पाई। जब एपी होगा तो उसने ये भी पूछा है कि सार्वंतर क्या है इसका, तो इसमें आप लिख दिया करो थोड़ा सा। मैंने लिखा नहीं था पुराने वाले क्वेश्चन में, इसका सार्वंतर याद आ रहा है? कुछ प्रश्न में पूछा है, इसका सार्वंतर 0 है। पहले वाले सवाल में भी लिखना था आपको, जो दूसरा कराया था मैंने आपको, उसमें भी लिख देना। उसका सार्वंतर कितना निकला था बताओ? 1/2, 0 निकला था। अभी तो लिखा था 1/2, यहाँ तो लिखा था। मैं यहाँ नहीं कह रहा, मैं यहाँ कह रहा हूँ। यहाँ लिखा था आप लोगों ने? कहाँ लिखा मैंने? यहाँ पर जी, मैंने पुराने वाले में तो लिखाया था परसों। इससे मालूम पड़ता है तुम घर से कितना पढ़ रहे हो। इट्स कॉमन डिफरेंस इज 0। क्वेश्चन में पूछा है जी कि जब एपी हो तो उसका कॉमन डिफरेंस भी बताओ। तो देखो, मैंने कॉमन डिफरेंस लिख लिया उसका। प्रश्न में कोई ऐसी चीज ना आ जाए जो आपकी गलत हो, तो नहीं है कटेगा इसमें से, इधर से नॉट कटेगा। अब देखो एपी हो गया जी। अगले 3 पद बताओ इसके क्या बनेंगे? सबको तो सेम ही रहेंगे ना, क्योंकि 0 0 ऐड करना है आपको बार बार। तो 0 माइनस के 1/2 में 0 ऐड कर दो, माइनस का 1/2। फिर से माइनस के 1/2 में 0 ऐड कर दो, माइनस का 1/2। फिर से माइनस के 1/2 में 0 ऐड कर दो, तो माइनस का 1/2। जी अगली टर्म है इससे। कोई दिक्कत हो तो ऑनलाइन वाले कमेंट करके ही पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसी के 12वें को। 12वें प्रश्न को सब लोग देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आएगा, ध्यान देना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12, दी गई सूची √2, √8, फिर क्या है √18, फिर √32। चलिए जी, क्वेश्चन में आपको बताऊं कैसा है, जैसे 5वां हुआ था, लेकिन इसमें थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ेगा अपन को। सामने देखिए सब लोग, अगर मैं √8 में से √2 को माइनस कर दूं तो a2 - a1 होगा जी। देखो जी, तो a1 होता है जी, a2 होता है जी, a3 है जी, a4 है। मैंने छांटे नहीं है, जानबूझ के नहीं। आप चाहो तो छांट भी सकते हैं, लेकिन इनका कोई महत्व नहीं जानते हम तो, क्या पहला a1 है, दूसरा a2 है, पहले फिर a3 है, फिर a4 है जी, तो हम जानते हैं, तो डायरेक्ट कर सकते हो।
तो बताइए रूट 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? थोड़ा ध्यान देना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो रूट 8 के अपन फैक्टर करेंगे, 2 का फैक्टर करेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, एक पेयर से एक बाहर आ जाएगा और ये फंसा रह जाएगा। बताना सही है क्या? क्योंकि वर्गमूल के अंदर जो स्क्वायर रूट होता है उसके अंदर से जो पेयर बन जाता है उसमें से एक निकलता है। इनकी एक शर्त होती है वर्गमूल की, अगर कहीं भी वर्गमूल किसी के ऊपर लगा है तो इसके हम फैक्टर करते हैं और फैक्टर में से अगर पेयर बन गया तो पेयर में से एक निकलेगा, पेयर में से एक। तो ये दोनों पेयर बन गए, पेयर में से कौन निकल के आ गए? एक निकल के आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 2 रूट। इसलिए मैंने कहा तुमसे गलती हुई होगी इस क्वेश्चन में। समझ में आया इतना? तो एक 2 रूट 2 कैसे आ गया? मैंने इसके फैक्टर करे होंगे, मुझे डायरेक्ट पता है इनकी फैक्टर कैसे निकाले गए हैं। 2 रूट 2 निकला है। अब बताओ 2 रूट 2 में से एक रूट 2 माइनस कर दूं तो रूट 2 हो जाएगा। भूल गए आप? 5वें प्रश्न में ऐसी कंडीशन हुई थी। अगर 2 रूट 2 में से मैंने कहा अगर 2x है और उसमें से एक x माइनस कर दूं तो x हो जाएगा। 2x में से एक x माइनस कर दूं तो x हो जाएगा। ऐसे 2 रूट 2 में से एक रूट 2 माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा? एक रूट 2 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? यही गलती हो रही है तुमसे और कुछ नहीं। अब तो तुम कर लोगे। कितने बच्चों का आंसर आ गया था? हाथ उठाना। तो भी कह रहे थे कि ऐसे मत करो सर, है ना? जे आया नहीं घर पे, फिर भी कह रहे करो मत ही सर। अब देखो मैं करा रहा हूँ इसे, यही गलती हुई है तुमसे। डायरेक्ट माइनस करोगे ना गलत हो जाएगा। ये आपने कर दिया पर एपी नहीं है जी, मैं कह रहा हूँ हमने कर दिया तुरंत एपी नहीं है। आंसर देखो एपी है। हाँ ये तुमने देख तो तुमने कर दिया होगा। देखो रूट 8 रूट 6 बचा दिया होगा। होशियार है तुम लोग। 8 में से 2 गया तो 6, है ना? 18 में से 8 गया तो 10। तो ये तो एपी नहीं है वो तुम्हारे हिसाब से। तो तरीका तो ये था। आई समझ में कुछ? चलो कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। अब इसे ध्यान दो। आपको बताया मैंने 18 को फैक्टर करके देखो। अब ऐसी करके दिखाओ 18 के। इसके क्या बनेंगे देखना। 2 नंबर 18, 3 3, एक बच्चे ने कर पाया बस, 3 बाहर आ जाएगा इसमें से। अंदर क्या बचेगा? तो क्या बना दी? 3 रूट 2। कॉम्प्लेक्स चेक करो प्रश्न को। 3 रूट 2। अब बताओ 3 रूट 2 और जहां पर क्या है जी? 2 रूट 2। हरियाली तो यूज किया हमने। रूट 8 का मतलब 2 रूट 2 होता है। तो आप डायरेक्ट करना सीख लो अब इसे। ये 3 रूट 2 है और ये 2 रूट 2 है। क्या बचेगा? फिर से रूट 2 बचेगा। है एपी? अब फिर बताओ क्या करेंगे अगले में? रूट 36 माइनस रूट 18। अच्छा जी तुम्हें अंदाजा लग जाना चाहिए। देखो 3 आ रहा है इधर, अगले में यहाँ 4 आना चाहिए। करके देख लो नहीं तो अपना माइनस का 3 रूट 2 क्या आ गया जी? आपका पूरा तरीके से एक एपी है। अगर तुमने गलत एपी प्रूव नहीं किया तो गलत है आंसर। ये यहाँ पर आ गया जी रूट 2, इसका सारांतर हो गया रूट 2, एक कॉमन डिफरेंस हो गया रूट 2। अच्छा यहाँ पर 32 है तभी तो निकलेगा वो। मैंने वो ऊपर ध्यान नहीं दिया। 32 का ही रूट होता है, 36 का तो 6 हो जाएगा। तो देखो इसे 32 करके देखते हैं अपन। 2 अट्टे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 1 2 निकल आएगा यहाँ से, फिर 1 2 यहाँ से निकल आएगा तो 4 निकल आया बाहर। तो इन दोनों से बन गया 4 और ये हो गया रूट 2। ऐसे निकलेगा 4 रूट 2। चलिए अब मुझे बताओ इसके अगले 3 पद कैसे निकाले? जो तो अपन ने कर लिया कम से कम। अगले 3 पदों को देखो थोड़ा सा सामने। इसके अगले 3 पद हमें इसी फॉर्म में लिखनी है, इसी फॉर्म में। तो रूट 32 प्लस रूट 2, रूट 32 प्लस रूट 2। थोड़ा सामने देखना, यही गड़बड़ करोगे आप। रूट 32 का मतलब क्या था सर? 4 रूट 2 था। रूट 32 का मतलब क्या था? 4 रूट 2। हरियाली तो किया था मैंने। और 1 रूट 2 और है उसके साथ। बताना क्या हो जाएगा? क्योंकि तुम डायरेक्ट यहाँ जोड़ ही नहीं पाओगे अन्यथा।
आपको जी फिर काम करना है। तो बताओ कितना हो गया जी, 4√2, एक ही हो गया 5√2, 5√2, लेकिन आप आंसर नहीं लिख सकते जी, आंसर में नहीं है। आपको उसी फॉर्म में लिखना है जिस फॉर्म में एपी चल रही है। तो इसे अंदर गुशलूम करो, रूट के अंदर जाएगा 25 होके जाएगा जी, अंदर क्या जाएगा 25, तो 5 25, 25 दूनी 50, तो रूट के अंदर ये वैल्यू कितनी है 50। आंसर शीट में आपका 50 आया होगा रूट में, चेक करो आंसर शीट किसी के पास है तो। अगला क्या करेंगे, रूट 50 में फिर से √2 ऐड करेंगे, तो इसका मतलब कितना हो गया 5√2। सही कह रहा हूँ जी, आंसर शीट में दिया है नहीं देखा, क्या दिया आंसर शीट में। इसे भी ऐसे लिखो, 6 अंदर जाएगा रूट के अंदर 36, 36 दूनी 72। अरे कुछ बच्चे समझ पा रहे हैं कि मैं ये कैसे कर रहा हूँ। जब 6 को अंदर भेजेंगे ना रूट के अंदर, कैसे भेजेंगे, ऐसे भेजेंगे 6 को हम रूट के, जैसे 6√2 लिखा है तो इसे हम रूट के अंदर भेजेंगे तो 6 जाएगा ना डबल, तो 6 और 6 36, 36 दूनी 72। ऐसे कर रहा हूं मैं सब चीजें। कई तो बार तो क्या पूछते हो नहीं तुम। √72 प्लस √2, इधर देखो √72 का मतलब 6√2 प्लस √2 कितना हो गया जी 7√2, अंदर जाएगा 7 7 49 दूनी 98 जी, आपके आंसर में होंगे रूट के अंदर। ठीक है, मैंने ये कर दिया। 50 कैसे आए जी, 5 को अंदर भेजो, 5 25, 25 दूनी 50। कोई रूट के बाहर निकला है इसका मतलब क्या है, अंदर इसका पेयर होगा, रूट के अंदर भेजना है ना मैं उसे, तो 5 का पेयर होगा 50, 25 दूनी 50। आया समझ में, इसे कर लो बस। एक सवाल और कर लेते हैं जल्दी, तब तक परसों कर रहे हैं चेक। मैं अगला सवाल लिख रहा हूँ 15वां जी, 12वां था, 12वीं के बाद लिखते हैं हम 15वां। और बचे कुछ सवाल जो है आप ट्राई करें, सब लोग घर से कोशिश करें। कल आके जी मत कह देना सर इन्हें भी करा दो, है ना, दिक्कत हो जाएगी थोड़ा सा। आप लोग कोशिश नहीं करोगे जब तक सवालों की। वैसे मैंने जितने भी कठिन थे सारे करा दिए हैं, इनके अलावा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है इसमें। फिर भी कह देना कल और आके नहीं। कुछ बच्चे कहते सर फीस दी है हमने, कराओ, कोई जरूरी भी नहीं है, फिर ऐसा करो 5 की पावर 2, 7 की पावर 2। इस सवाल को बोर्ड पे देख लो, 73 है, बोर्ड पे देख लो, उसके बाद सब लोग नोट करते रहना भले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। केवल 1 मिनट में ये सवाल क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है जी एपी का प्रश्न है। कुछ बच्चे देख के नहीं ऐसा लग रहा है जी एपी नहीं है, जी एपी का प्रश्न है। 24 आया होगा इसमें। चलो मैं करता हूं, 5 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2, तो बताना 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस 1 कितना आ जाएगा 24। 7 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2, या 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 7 49, 7 7 जा 49 माइनस 2 5 5 जा 25। हिंदी में बोले तो इसे 55 25, 49 में 25 गए तो 24। एक और देखिए इसके बाद 73 माइनस 7 का स्क्वायर, 73 माइनस 7 7 49, ये भी 24 आ गया। करके देख लो आप। तो एपी है जी, सर एपी है जी। कुछ बच्चे एपी नहीं समझते इसे, एपी है जी 24 जी। क्या है एपी है। जब एपी है तो इसके अगले टर्म भी लिखने हमें। हो गया, अरे देख तो लो सामने, दोबारा करना है तुझे, हो गया तो 73 प्लस 24, 73 में 24 ऐड करना, कितना आ रहा है 97। 97 किसी का स्क्वायर तो नहीं रहता, 97 किसी का स्क्वायर नहीं है, नहीं तो स्क्वायर होगा तो मैं स्क्वायर के रूप में लिखना है। किसी का स्क्वायर नहीं होता 97,
तो हम इसे 96 होता है, 96 होता है ऐसा चौधरा का, 14 नहीं, 14 का नहीं होता, 96 का होता है, 14 होता है, 196 होता है। तो यहाँ इसके आसपास अगर 100 होता तो 100 10 का वर्ग होता, 100 होता तो कितना होता 10 का, और 9 होता है 9 9 81, तो ये बीच में है, तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है, आप इतने ही छोड़ेंगे इसे। अगला देखिए इसके बाद 97 में 24 ऐड करो, अब कितना होगा, 121 किसी का स्क्वायर होता है, 11 का, तो आप इसे लिखेंगे 11 का स्क्वायर। आंसर शीट में जी नहीं है, जी दिया है। अब देखिए जी 11 का स्क्वायर होता है, इसलिए हमने इसे 11 का स्क्वायर लिख लिया। 11 का स्क्वायर प्लस 24 कितना हो जाएगा जी, 121 प्लस 24, किसी का वर्ग, अच्छा इन्हें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 145, किसी का वर्ग नहीं होता जी, हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। दोबारा बता दूं, 73 में 24 जोड़े 97, 97 में 24 जोड़े 121, 121 का वर्ग होता है 11 का, 11 स्क्वायर कौन सा 73, तो इसमें से लेंगे ना, ऊपर वाले में से लास्ट टर्म को लेते हैं अपन। इतने सवाल हो गए, आप पूछ रहे हैं 11 का स्क्वायर प्लस 24, तो 121 प्लस 24 145, जी आंसर है आपकी। मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।